आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा। Tokyo Olympics 2020. A champion's welcome for Mirabai Chanu on her return to India after bagging a silver in women's weightlifting 49 kg category. Here's what she had to say to S. Kanan, senior sports journalist for All India Radio. फ्लाइट से उतरते ही इतने सारे लोग ने मुझे वेलकम दिया, वो बहुत खुशी आ रही, बहुत अच्छा लगा। अब मैं ऐसा नहीं सोचा था ऐसा होगी, मैं जो सोचा था उससे तो बहुत ही ज्यादा हो गया। मेरा आपको कैसे लगता है हर एक भारतीय चाहता है कि वो मेडल को छू के देखे। मुझे बहुत 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 खुशी होती, सबको दिखाया, सबको मैंने मेडल को छूने दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। अभी आप कितना टाइम रेस्ट करेंगे, कुछ सोचा है आपने कि क्या करेंगे अगला 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना? मैं सोच रही हूँ 1-2 हफ्ते में घर पे ही रहूंगी। बहुत सालों की बात मैं घर गई हूँ, फैमिली के साथ में एंजॉय करूंगी, मैं रेस्ट करूंगी घर पे। सामने तो कंपटीशन है। अभी कौन सा कंपटीशन आएगा नेक्स्ट आपका? अभी अक्टूबर में है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। तो अगले साल एशियन गेम्स भी है, उसके बारे में भी सोचा है आपने? जी, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों है, तो इसलिए तैयारी करनी है। आपने मेडल जीतने के बाद बोला था कि आपको पिज्जा खाना है, अभी तक आपने पिज्जा खाया है कि नहीं खाया? अभी खा के आया मैं। अच्छा, मैं पिज्जा खा के आया। सर ने बहुत अच्छे से अरेंज किया पिज्जा। हम सबकी शुभकामनाएं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। धन्यवाद। थैंक Welcome to Day 4 highlights of Tokyo Olympics 2020. Some spirited fights, some heartbreaks. That's what the day turned out for the Indian athletes. To analyze the performances, we have two eminent sports analysts, V. Krishnaswamy and Ravikant Singh. Starting with boxing. Some good news coming from boxing arena for India, as in women's welterweight category, Lovlina defeated her German opponent to progress to the quarterfinals. Both the boxers were making their game's debut, and the Indian became the first from India's 9-team contingent to make it to the quarterfinals. Ravikant, starting with you, played aggressor in the first game, but after that kind of changed it to playing the waiting game and reaped rewards for it. Lovlina Borgohain is much more attacking boxer than what she displayed today against Narina Pets. If she had worked out her strategy better, I think she could have won it 5-0 rather than the 3-2 verdict that she got. And I think it was a lucky escape for her, because in the third round, she ended up defending more rather than, going for the attack herself. वी कृष्णस्वामी, अगले राउंड में उन्हें फेस करना होगा चाइनीज ताइपे की चेन चिन को, और अगर जीत जाती हैं तो ब्रॉन्ज मेडल एटलीस्ट अश्योर कर देंगी खुद को। कैसे आप उनके चांसेस को एनालाइज करते हैं? देखिए, ऐसा मुक्केबाजी में जब आप सिर्फ एक फाइट दूर रहते हैं पदक से, तो हमेशा जो है आशाएं जो है थोड़ी सी उठ जाती हैं। मगर इसके साथ ही जो है एक खिलाड़ी का मनोबल भी बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है, क्योंकि लगता है कि एक फाइट जीत ली है, अब उसके बाद सिर्फ एक फाइट रहती है, पदक और उनके बीच में जो फासला है वो सिर्फ एक पदक है। और बिल्कुल रविकांत ने जैसे सही कहा कि ये वाली फाइट जो थी जर्मन के साथ, यदि वो अच्छी तरीके से 5-0 से जीते तो उनका मनोबल ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि उनकी उम्र कम है अपने जर्मन ओपोनेंट से, तो उन्होंने एग्रेशन दिखाया, कुछ और एग्रेशन दिखाना था, क्योंकि ऐसा होता है कि अगला ओपोनेंट भी आपके फाइट को देख रहा है, तो उसके मन में भी जो है थोड़ा सा भय होना चाहिए। यदि अगर आप ज्यादा एग्रेशन से फाइट करें, ज्यादा अच्छी तरीके से जीते, तो दूसरा ओपोनेंट भी जो है सोच समझ के अंदर आता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि और बेहतर हो सकता था, और लकी थी कि वो जीत गई और यहाँ तक पहुंच गई हैं क्वार्टर फाइनल तक। क्योंकि पिछले कुछ फाइट्स में हमने देखा है जब कभी क्लोज हो जाता है तो 1-2 भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जो है स्प्लिट डिसीजन गया था, जैसे मनीष के साथ। भाग्य अच्छा रहा लवलीना का, पहुंच गई है यहाँ तक और अपने आइडल मैरी कॉम को जो है एम्यूलेट कर सकती हैं। उन्होंने 2012 में जो है एक पदक जीता था। अगर लवलीना एक फाइट और जीत जाती है तो वो भी उसी दर्जे में आ जाएंगी। Moving on to hockey, drag flicker Rupinder Pal Singh scored a brace to help India secure a 3-0 win against Spain. In its previous game, India had been handed a 1-7 loss at the hands of Australia. Ravikant, बात करते हैं परफॉर्मेंस की इंडियन हॉकी टीम की। अच्छा कमबैक दिखा डिफेंस में, पर्टिकुलरली इस मैच में। डिफेंस में तो फिर से एक बार डिपेंड कर रहे थे गोलकीपर प्रियर श्रीजेश पर, लेकिन सबसे
ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी कोच ग्रैहम रीड की। 1-7 से पिटने के बाद ऑस्ट्रेलिया से आपको मेंटली बॉयज को मोटिवेट करना कि आपको अभी लंबा सफर तय करना है और लड़ना है, इंपॉर्टेंट चीज ये थी। और पहले क्वार्टर का जो एग्रेशन था ना, उसने बचा लिया हमें। सिमरनजीत सिंह ने 14वें मिनट में, और फिर उसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया तुरंत। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जो आई स्पेन की, उसने काफी हेल्प किया। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम ने पुरानी हार को भुला के यहाँ पे एक नए सिरे से शुरुआत की है, और इसी कारण से मैं सारा क्रेडिट ग्रैहम रीड को देना चाहूंगा, क्योंकि एक जब कोच आपको मोटिवेट कर रहा है आपको फाइट करने के लिए, और ये ऑस्ट्रेलियन तरीका है, कल जो हुआ उसे भूल जाइए, आज नया दिन है। और मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने अर्जेंटीना और जापान है ग्रुप में। कैसे असेस करते हैं इंडिया के क्वार्टर फाइनल चांसेस को आप? I think in the quarterfinal, India will surely reach. It will be one of the top 4 teams in the group. The big thing is that they did not concede any goals. After having conceded 7 goals, which could have been pretty disastrous, if you came down to, deciding a position on goal averages. So I think not conceding the goals was a big plus. And also getting over the pain of having lost so heavily to Australia was also a big thing. Rupinder Pal Singh playing well. Srijesh once again displayed what he is, instead of that disaster against Australia. And the players, the defense and the forwards, I think did a good thing by forgetting yesterday and started thinking about tomorrow. So they won the match. Now that past is over. Now they have to focus on their remaining opponents, which includes host Japan. Never an easy opponent. Remember, Japan are the Asian Games champions, double Asian Games champions. They won the men's and women's. Argentina is never an easy team to beat. They play very much like soccer-like. They're very bruising, where I would say a very aggressive team. So you can't take any of these teams easily. And now moving on to shooting. In the 10-meter air pistol mixed team event, Manu Bhakar and Saurabh Chaudhary though topped the qualification stage 1 but finished 7th in stage 2, missing out on the medal matches, while the team of Abhishek Verma and Yashaswini Deswal managed only 17th place finish in stage 1, failing to progress to the next stage. Also, in the 10-meter air rifle mixed team, the teams of Divyansh and Ilavenil and Deepak Kumar and Anjum Mudgil failed to advance to the second stage of qualifications. 6 वर्ल्ड कप्स इससे पहले रविकांत जो हमने देखे, उसमें 5 गोल्ड 1 सिल्वर। कैसे आप एनालाइज करते हैं मनु भाकर, सौरभ चौधरी? सबसे पहले तो ये लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि साल में 5 वर्ल्ड कप होते हैं शूटिंग के, और इंडियंस लगभग हर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वर्ल्ड कप्स का होता है, अगर उसको आप ओलंपिक गेम्स से कंपेयर करें तो शायद कुछ भी नहीं है। इसलिए ओलंपिक गेम्स में जो टॉप शूटर दुनिया के हैं वो आते हैं, और यहाँ पे अगर आप सक्सीड करें तभी बात बनती है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस को आप कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं ओलंपिक परफॉर्मेंसेस से। उस तरह के स्कोर्स भी नहीं ला पा रही हैं जो भारतीय टीम है, तो यहाँ पे थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि शूटिंग, गोल्फ, ये ऐसे खेल हैं जिसमें आपको अपना खेल करना है, तो अपोनेंट आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको अपना स्कोर बनाना है, अपना काम करते चलना है। लेकिन अगर आप वो वर्ल्ड कप वाले स्कोर भी प्रेशर में कि आगे चाइनीज़ हैं, आगे आपको कोरियंस हैं, आपको अमेरिकन्स हैं, तो ये अगर आपके दिमाग में पहले से आ गया तो फिर जाहिर है कि आपका परफॉर्मेंस तो नीचे ही जाएगा, और वही हो रहा है। Krishnaswamy, Ravikant just mentioned about competing against oneself, and that is what an individual sport like shooting allows you to. What is going amiss? See, there are 2 kinds of competition. Ravikant very rightly mentioned, the way it is in, say, shooting, and even to some extent in archery. Archery also you're competing against, one has a 10 shot you have to score. In the final stages of shooting, it's always 1-on-1. But otherwise, you have to try and get a position yourself. And of course, it's not a question of that, you have to beat the other guy to do it. It's not like wrestling, or it's not like some other sport where you're actually physically competing against it. So here, the mental strength is much more. And we keep talking about experience. Our youngsters, despite their age, have had all the experience that you can think of. You've been to more World Cups than any other team in the world. Saurabh Chaudhary has already won something like 6 or 7 World Cups. And if he continues like this, for another 5 years, he'll be like the Roger Federer of shooting, winning some 20-30 World Cups, which is remarkable, but which still doesn't all add up to an Olympic medal. Olympic Games comes only once in 4 years, which is why it is all the more important. You have to peak at the right time, come up, trumps in that competition on that specific day. People train for 4 years or 5 years to be the best on that one day. You can't keep saying, I'm fine for the other 364 days into 4, but that one day it wasn't my day. Too bad. That's what Olympic Games are all about.
Now moving on to badminton performances today from the Indian players. K. Anand ki report. India's men's doubles pair in badminton, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the Olympic Games. This was despite them beating the British pair of Ben Lane and Sean Vendy 21-17 and 21-19 in their final group match. Just before the world number 10 ranked Indians went up against the British pair, Taipei's Li Yang and Wang Chi Lin shocked world number 1 pair Marcus Gideon and Kevin Sakamuljo. This confirmed an early exit for the Indians. The only team to beat India was the Indonesians. 3 teams, including India, won 2 matches and lost 1 each. So the top 2 were decided on the basis of games won and lost and the difference. The Indonesian team topped the pool as they won 5 games and lost 2, while the pair from Taipei won 5 and lost 3. India won 4 and lost 3. If the Indians had beaten Taipei in straight games instead of 2-1, India would have qualified. Despite knowing their fate was sealed, the Indians played superbly. They gave an attacking display and won in straight games. They pinned their opponents to the back of the court and finished with some good smashes. Except for a brief period in the first games, the Indians led throughout and won the first game 21-17. India won the second game 21-19 following this. Despite the early exit, the Indians can take some solace from the fact that they beat the current world number 3 pair from Taipei. The Ranki Reddy Shetty pair won silver medal at the Commonwealth Games in 2018. They were also part of the mixed Indian team that won the gold medal at the same event. Now, next up is table tennis, and Achanta Sharat Kamal did put up a fight, but eventually went down in men's singles third round to China's Ma Long. Well, he took 1 game off the former world number 1 and reigning Olympic champion. The difference in class was obvious, especially in the last 2 games, which Ma Long pulled off 11-4, 11-4. I'm sure he must have got an earful from his coach for having dropped that 1 game, because even the third game went into extra points. Ma Long won at 13-11. And probably Ma Long was slightly rusty initially because he's playing his first game at the Olympics, had 2 byes earlier. कल बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी, रोइंग, सेलिंग और बॉक्सिंग में इंडियन एथलीट्स compete करते हुए दिखेंगे। रविकांत, किन इवेंट्स पर खास करके आपकी निगाहें रहेंगी? सुबह सुबह तो पीवी सिंधु को ही देखना है जब उनका मैच होगा चंगन्यानयी से हांगकांग की। सिंधु ने रजत पदक जीता था, तो इस साल उम्मीदें बहुत है कि उसे रजत से स्वर्ण पदक में बदल पाएंगी। और विमेंस हॉकी में भी कल इंडिया ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ उतरेंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेंगी इंडियन ईव से 2 बैक टू बैक हार के बाद? देखिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इंडियन विमेंस टीम जो है ना डैमेज लिमिटेशन एक्सरसाइज में रहे, मार्जिन कम रखें, डटकर मुकाबला करें, और अगर कम गोल से मार्जिन से आते हैं तो वो एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट होना चाहिए इंडियन विमेंस हॉकी के लिए, क्योंकि सिर्फ तीसरी बार है जबकि विमेंस हॉकी ओलंपिक गेम्स में इंडियन टीम गई है खेलने के लिए। 1980, 2016 रियो और फिर यहाँ। तो अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखनी चाहिए। हाँ, रानी रामपाल की टीम ने कुछ स्पिरिटेड फाइट किया है, लेकिन जीत की उम्मीद काफी कम। शो को समाप्त करने से पहले नजर डालते हैं पदक तालिका पर। जापान नंबर 1 पोजीशन पर है 10 गोल्ड मेडल्स के साथ। दूसरे पायदान पर है यूनाइटेड स्टेट्स 9 गोल्ड मेडल के साथ, और चाइना तीसरे नंबर पर बना हुआ है 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। और बात भारत की करें तो पहले दिन सिल्वर मेडल जीतने के बाद कोई भी नया मेडल भारत के तालिका में नहीं ऐड हुआ है अब तक। और कल वापस से हम आपसे आग्रह करेंगे ट्यून इन करने को एट 6:25 AM, बिकॉज इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन मुकाबला होगा विमेंस हॉकी में, और 7:25 AM में पीवी सिंधु उतरेंगी विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Tokyo Olympics 2020. अभी आप टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णास्वामी और रविकांत सिंह। संचालक थी मेघा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे SB वेंकटराम, शहनवाज खान और प्रवीण चंद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।